सभी को मेरा नमस्ते। आज का लेसन शुरू करने से पहले कुछ खास बातें बच्चों की पढ़ाई को लेकर। भाषा की समझ समस्त विषयों को समझने का आधार है, अतः आवश्यक है कि बच्चों में रीडिंग हैबिट विकसित करने का प्रयास किया जाए। इस हेतु राज्य शासन द्वारा खूब पढ़ो अभियान प्रारंभ किया जा रहा है, जिसका प्रथम चरण दिनांक 24 अगस्त 2020 से 24 सितंबर 2020 तक संचालित किया जाएगा। कोरोना संक्रमण की परिस्थिति को दृष्टिगत रखते हुए घर में उपलब्ध सीखने के संसाधनों जैसे पाठ्य पुस्तक, अखबार, गीत कहानी की पुस्तकें आदि का उपयोग करते हुए भाषा कौशल को विकसित करने व उसे निरंतर रखते हुए प्रत्येक बच्चे के पालक, अभिभावक, बड़े भाई बहन द्वारा कुछ गतिविधियों को संपन्न कराया जा सकता है। जैसे सुनना और बोलना। बच्चे अपने घर में अपने बड़ों से कोई कहानी सुने, उसे दोहराने का अभ्यास करें, जिससे याददाश्त तेज हो सके। दूसरी गतिविधि जो हम बच्चों से करवा सकते हैं वो है पढ़ना। अपनी पाठ्य पुस्तक से प्रतिदिन कोई एक कहानी या कविता पढ़ें। पढ़ने के समय घर के सदस्य उपस्थित रहें। उच्चारण की शुद्धता पर ध्यान दें। इसके अलावा जो गतिविधि हम करा सकते हैं वो है लिखना। कहानी में आए नवीन शब्दों के अर्थ लिखें। घर पर अपने बड़े भाई बहन के सहयोग से हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रतिदिन एक पेज का श्रुतलेख करें। श्रुतलेख के साथ साथ एक पेज हिंदी और एक पेज अंग्रेजी का देखकर लिखने का अभ्यास भी करें। इसके साथ 1 मिनट का खेल, ये खेल भी बच्चे आपस में मिलकर खेल सकते हैं। बच्चे आपस में मिलकर यह खेल खेलें कि वह 1 मिनट में अधिकतम कितने शब्द पढ़कर समझ सकते हैं। घड़ी या मोबाइल पर समय देखकर यह खेल बारी बारी से सभी बच्चे खेल सकते हैं। सभी शिक्षक साथी यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक बच्चा घर पर रहते हुए भाषा कौशल विकास हेतु निरंतर प्रयास करता रहे। मेरा निवेदन है सभी शिक्षक साथियों से कि जब भी गृह संपर्क पर जाएं तो आवश्यक रूप से इन गतिविधियों को भी देखें। हमने पूर्व में भी अच्छा काम किया है और मुझे पूरी आशा है कि खूब पढ़ो अभियान में भी अच्छा काम करके अपने विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। इसी कामना के साथ शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुर्दाखेड़ी से मैं विवेक शर्मा अपने सभी साथियों के साथ हमारी पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हमारे बच्चे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और इसके लिए मैं सभी अभिभावक, माता पिता, घर के बड़े सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम में हमारा पूरा सहयोग दिया। उनके सहयोग के बिना हमारा ये कार्यक्रम इस तरह से सफल नहीं हो सकता था। यहाँ चित्र में देखें बच्चे किस तरह से घर में पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चे घर में पढ़ाई करते हुए अपनी पुस्तक पर काम कर रहे हैं और अपनी पुस्तक के फोटो भी मुझे भेज रहे हैं। यहाँ उसकी कुछ झलकियाँ भी आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें बच्चों की मेहनत साफ साफ दिखाई देती है। यहाँ और भी है, आप वो भी देखें। यहाँ बच्चे कितनी मेहनत से, लगन से अपना काम कर रहे हैं, ये इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। हमारा घर हमारा विद्यालय योजना में हमने आज से पहले पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 61 तक का काम पूरा कर लिया है। साप्ताहिक समय सारणी के अनुसार आज हमें जो काम करना है वो पेज नंबर 62 से लेकर 67 तक का रहेगा। इसके पहले के काम अगर आपने नहीं किए हैं तो मेरे पुराने वीडियो देखकर आप वो काम पूरा कर सकते हैं। वीडियो की लिंक ऊपर आई बटन में दी हुई है। तो फिर देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं। तो बच्चों, मैंने यहाँ पेज नंबर 62 निकाल लिया है। आप भी पेज नंबर 62 अपनी पुस्तक से खोल लें। यहाँ पेज पर जो
गतिविधि हमें करनी है वो है चलो पेड़ लगाएं। यहाँ कुछ बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उनकी बातचीत का कुछ अंश यहाँ पर दिया हुआ है। हमें उनकी बातचीत से समझना है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ गीता है, सरिता है, बब्बू है, टीना है, राजन है, हरप्रीत है। इस तरह से बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं। देखो, गीता बोलती है हरप्रीत, सरिता, टीना, राजन, बब्बू सब इधर आओ। कल हम पार्क में घूमने गए थे। आज हम सब मिलकर घर के आसपास पेड़ लगाएंगे। ये सब बच्चे एक दिन पहले पार्क में घूमने गए थे और आपस में बात कर रहे हैं कि आज हम सब मिलकर घर के आसपास पेड़ लगाएंगे। सरिता बोलती है हम तो छोटे हैं, इतने बड़े पेड़ कैसे लगाएंगे। तो गीता बोलती है पेड़ भी शुरू में तो छोटे पौधे के रूप में ही होते हैं, हमसे भी छोटे, ये धीरे धीरे बड़े होते हैं हमारी तरह। बब्बू बोलता है लेकिन हम पौधे लगाएंगे कहाँ। गीता बोलती है घर के पिछवाड़े जो खाली जगह है ना, उसी में। अब टीना बोलती है हमारे आंगन में भी खूब जगह है, हम वहां भी पौधे लगा सकते हैं। सरिता बोलती है मैं तो आम का पौधा लगाऊंगी, मुझे आम अच्छे लगते हैं। राजन बोलता है क्यों ना हम नीम का पौधा लगाएं, हमें छाया भी मिलेगी और दादाजी को दातुन भी मिलेगी। हरप्रीत मेरी मम्मी घर की बगिया में सब्जियां उगाती है, मैं वहां फूलों के पौधे लगाऊंगा। अब टीना बोलती है हम ढेर सारे पौधे लगाएंगे, जब वे बड़े हो जाएंगे तो पक्षी उन पर घोंसले बनाएंगे। सरिता बोलती है हाँ, कोयल का गीत सुनने में कितना मजा आएगा ना। बब्बू बोलता है हाँ, खूब मजा आएगा। अब गीता बोलती है चलो बाजार से बीज लाते हैं, गुलाब की कलमें भी तो लानी है। सभी बच्चे बोलते हैं एक साथ चलो। सभी गीत गाते हैं। घर घर पेड़ उगाएंगे, फल और छाया पाएंगे, पक्षी उन पर आएंगे, सुंदर गीत सुनाएंगे। आंगन में जब फूल खिलेंगे हम सब उनसे हिले मिलेंगे। यह पूरा घर महकाएंगे, मिलकर सब मुस्काएंगे। आप भी, मेरा निवेदन है कि आप भी अपने घरों पर इस मौसम में एक पेड़ कम से कम अवश्य लगाएं। आगे देखते हैं। यहाँ नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमें खोजना है। पहला प्रश्न यहाँ है आप सब जब पार्क जाते हैं तो कैसा लगता है। आप अपने मन में विचार करें कि आप जब भी कहीं पार्क जाते हैं, किसी बगीचे में जाते हैं, तो आपको वहाँ कैसा लगता है, और इसका उत्तर अपने मन में ही देने का प्रयास करें। दूसरा प्रश्न यहाँ है पार्क में आप कौन कौन से पेड़ पौधे देखते हैं। आप जब घूमने जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, अपने खेत पर जाते हैं, तो वहाँ आप कौन कौन से पेड़ पौधे देखते हैं। आप इसका उत्तर भी खोजने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, यदि आपको फल मिल जाए तो किस किस को देंगे। यदि आपको कुछ फल एक साथ दे दिए जाएं तो वो फल आप किस किस को देंगे, ये आप स्वयं विचार करें। आपके आसपास फलों के कौन कौन से पेड़ हैं, ये आप स्वयं अपने आसपास देखें और इसका उत्तर निकालें। अगला प्रश्न, क्या आप 8-10 पक्षियों के नाम बता सकते हैं। बिल्कुल बता सकते हैं। आप अपने मन में 8-10 पक्षियों के नाम बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है क्या बच्चे पेड़ लगा सकते हैं। आप सोचें क्या बच्चे पेड़ लगा सकते हैं। हमने अभी ऊपर पाठ में पढ़ा बच्चे पेड़ किस तरह से लगा सकते हैं। हम बाजार से छोटे छोटे पौधे ला सकते हैं, पेड़ों के बीज ला सकते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कलम से लगते हैं, हम कलम लगा सकते हैं, तो बच्चे भी पेड़ अवश्य लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपके इस पेज की गतिविधि पूर्ण हो जाएगी। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 63 की ओर। बच्चों यहाँ मैंने पेज नंबर 63 निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप पेज पर दिनांक डालें, यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। दिनांक डालने के बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है फलों के नाम लिखें। यहाँ नीचे कुछ फल दिए हैं, हमें उनके नाम लिखना है। सबसे पहला जो फल यहाँ दिया हुआ है वो है एक सेब फल का। हमें यहाँ उसका नाम लिखना है सेब फल। देखो हमने यहाँ उसका नाम लिख दिया। उसके बाद चित्र देखें, इस फल का नाम है अंगूर। हमें खाली जगह में अंगूर लिखना है। देखो हमने अंगूर लिख दिया। इसके बाद जो चित्र है वो है एक आम का। यहाँ हमें खाली जगह में लिखना है आम। इसके बाद का चित्र, इसका नाम है केला। हमने यहाँ पर केला लिख दिया।
इसके बाद का चित्र देखें, यह है संतरा, हमने यहाँ पर संतरा लिख दिया। इसके बाद का चित्र, यह है एक अनार, हमने यहाँ अनार लिख दिया। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है फूलों के नाम बताएं और लिखें। यहाँ नीचे कुछ फूल दिए हुए हैं, हमें उन्हें पहचानना है और उनके नाम सामने खाली जगह में लिखना है। पहला फूल देखो, ये फूल है गुलाब का, हमें यहाँ खाली जगह में लिखना है गुलाब। देखो हमने गुलाब लिख दिया। इसके बाद जो फूल है वो आप पहचानो, वो फूल है सूरजमुखी का, देखो हमने यहाँ सूरजमुखी लिख दिया। इसके बाद का फूल, ये फूल है गेंदे का फूल, इस फूल को आपने अच्छी तरह से देखा है, यहाँ हम लिखेंगे गेंदा। इसके बाद का फूल, इस फूल को पहचानने की कोशिश करो, ये फूल है चंपा का, हमने यहाँ चंपा लिख दिया। इसके बाद का फूल, यह है एक कमल, देखो हमने कमल भी लिख दिया। इसके बाद का फूल, यह चमेली का फूल है, देखो हमने इसका नाम भी यहाँ लिख दिया। यहाँ से देखकर आप अपनी पुस्तक में इन फूलों के नाम लिख दें। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। मैंने यहाँ पेज नंबर 64 भी निकाल लिया है। हमेशा की तरह सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है, हमने यहाँ दिनांक डाल दी, आप भी यहाँ से देखकर दिनांक डाल लें। इसके बाद नीचे हमें जो गतिविधि करनी है वो है पहचाने और मिलान करें। दिए गए चित्र के नाम को पूरा करने के लिए खाली स्थान भरें। यहाँ नीचे कुछ चित्र दिए हैं, उनके सामने उनके नाम भी लिखे हैं, लेकिन वो नाम पूरे नहीं है, अधूरे हैं, हमें उन नामों को पूरा करना है। देखो पहला चित्र यहाँ है, वो है एक बांसुरी का, उसके सामने उसका नाम भी लिखा है लेकिन बीच में खाली जगह है, हमें उस खाली जगह को भरना है। चित्र है बांसुरी का और यहाँ लिखा हुआ है बा और री, बीच में क्या आएगा, बीच में आएगा सु, हम लिखेंगे सु। देखो पूरा हो गया, बांसुरी, इस तरह से ये शब्द बन जाएगा बांसुरी। इसके बाद देखो अगला चित्र है एक मटके का, यहाँ आगे लिखा है मट, आगे क्या आएगा, आगे आएगा का, देखो मट का, ये पूरा बन जाएगा मटका। इसके नीचे जो चित्र दिया है वो है एक सुराही का, नीचे उसके सामने राही लिखा हुआ है, हमें इसे पूरा करना है। हम क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए, इसका नाम है सुराही, हम आगे लिखेंगे सु, तो यह पूरा हो जाएगा सुराही। इसके बाद का चित्र, यह चित्र है गिलास का, यहाँ सामने गी लिखा है और स लिखा है, बीच में हम क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए, हम लिखेंगे ला, तो ये पूरा हो जाएगा गिलास। इसी तरह से नीचे जो चित्र दिया है वो है एक कछुआ, यहाँ कछु लिखा हुआ है, हम आगे क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए, हम लिखेंगे आ, यहाँ हमने लिखा आ, हो गया कछुआ। इसके आगे जो चित्र दिया है वो है एक चूहा, यहाँ सामने हा लिखा है, हम आगे क्या लिख दें कि ये पूरा हो जाए, हम लिखेंगे चू, इस तरह से ये हो जाएगा चूहा। नीचे देखें, यहाँ एक गुलाब का चित्र दिया है और उसके सामने लिखा हुआ है लाभ, हम आगे क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए, हम लिखेंगे गु, इस तरह से ये पूरा हो जाएगा गुलाब। इसके सामने एक किताब का चित्र दिया है और आगे लिखा हुआ है ताब, हमें इसे पूरा करना है, हम आगे क्या लिखें कि ये पूरा हो जाए, हम लिखेंगे की, ये पूरा हो जाएगा किताब। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर इस पेज का काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 65 की ओर। सबसे ऊपर दिनांक डालेंगे, यहाँ से देखकर दिनांक डालें। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है सही जगह ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पुनः लिखें। यहाँ नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें हमें सही जगह पर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है और उस शब्द को दोबारा लिखना है। यहाँ एक उदाहरण दिया है, उसे देखो, यहाँ लिखा है चहा, सामने चित्र है वो किसका है, वो है चूहा। हमें यहाँ बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द को पूरा करना है। यहाँ हम च में बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे
बन जाएगा चू और हा, तो हो जाएगा चूहा। इसी तरह से नीचे देखें, यहाँ आलू का चित्र दिया है और लिखा हुआ है आल। अब हमें कहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा लगानी है कि ये पूरा हो जाए? हम मात्रा लगाएंगे ल के ऊपर। देखो हम किस तरह से लिखते हैं। हमने यहाँ लिखा अ, फिर हमने उस पर आ की मात्रा लगाई, फिर हम लिखेंगे ल और उसके नीचे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आलू। इसी तरह से नीचे सूरज का चित्र है और लिखा हुआ है सरज। हमें कहाँ पर मात्रा लगानी है? हम मात्रा लगाएंगे स के नीचे। स के नीचे हम बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे, हो जाएगा सू। देखो किस तरह से हमने लिखा स, नीचे मात्रा लगाएंगे, बड़े ऊ की मात्रा लगाई, फिर हम लिखेंगे र और उसके बाद हम लिखेंगे ज। इस तरह से ये हो जाएगा सूरज। फिर नीचे एक तराजू का चित्र दिया है और सामने लिखा है तराज। अब आप बताएं कि हम मात्रा कहाँ लगाएंगे? हम मात्रा लगाएंगे ज के नीचे। देखो किस तरह से लिखेंगे। मैंने लिखा त, उसके बाद हम लिखेंगे र के बाद आ की मात्रा वो हमने लगा दी, उसके बाद लिखेंगे ज और ज के नीचे लगेगी बड़े ऊ की मात्रा। इस तरह से बन जाएगा तराजू। इसके नीचे फूल के कुछ चित्र दिए हैं और उसके सामने लिखा हुआ है फल। हमें लिखना है फूल। मात्रा कहाँ लगेगी? मात्रा लगेगी फ के नीचे। देखो हम करते हैं, हमने लिखा फ, यहाँ पर इसके नीचे हम लगाएंगे बड़े ऊ की मात्रा और फिर हम लिखेंगे ल, बन जाएगा फूल। इस तरह से ये बड़े ऊ की मात्रा लगाकर शब्द बन जाएंगे। आप यहाँ से देखकर अपनी पुस्तक में काम पूरा कर लें। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है वो है दिए गए शब्द के उलट अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाएं। यहाँ नीचे कुछ पहले वाले खाने में शब्द दिए हैं, हमें उनका उलट अर्थ ढूंढना है और जो सामने लिखे हैं उसमें से खोजेंगे और उस पर गोला लगाएंगे। यहाँ एक उदाहरण के तौर पर दिया है, देखो यहाँ रात पर गोला लगा हुआ है। रात का उलट अर्थ होता है दिन। रात का उलट होता है दिन। यहाँ दिन पर गोला लगा हुआ है। अब हमें नीचे के शब्द देखना है। देखो नीचे यहाँ जो शब्द है वो है भारी। अब भारी का उलट अर्थ वाला शब्द हमें ढूंढना है। सामने देखें हम, भारी का उलट तरल होता है या हल्का होता है या सरल होता है। भारी का उलट होता है हल्का। हमें हल्का पर गोला लगाना है। देखो हमने यहाँ हल्का पर गोला लगा दिया। इसी तरह से नीचे का शब्द हम देखें, यहाँ नीचे जो शब्द है वो है हार। अब हार का उलट बताना है हमें। हार का उलट क्या माला होता है या फूल होता है या जीत होता है? हार का उलट होता है जीत। हमें जीत पर गोला लगाना है। हमने जीत के ऊपर गोला लगा दिया। इसी तरह से नीचे जो शब्द दिया है वो है ऊपर। अब ऊपर का उलट होता है नीचे। हमें सामने नीचे उस पर गोला लगाना है। इसके बाद नीचे जो शब्द दिया है वो है आना। आना का उलट अर्थ वाला होगा जाना। हमने यहाँ जाना पर गोला लगा दिया। इसके बाद है नीचे सुख। सुख का उलट होता है दुख। देखें दुख कहाँ लिखा है, यहाँ पर हमने दुख पर गोला लगा दिया। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। आप यहाँ से देखकर अपना काम पूरा कर लें। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 66 की ओर। यहाँ पर मैंने पेज नंबर 66 निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डालें। इसके बाद नीचे जो हमें काम करना है वो है उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाएं। यहाँ पर भी हमें उल्टे अर्थ वाले शब्दों को मिलाना है। यहाँ आमने सामने दो खंड बने हुए हैं, उन खंडों में कुछ शब्द लिखे हैं। हमें पहले खंड में शब्द पढ़ना है और उसके उलट वाले शब्द पर जोड़ी मिलानी है। देखिए यहाँ पहला शब्द जो लिखा है वो है इधर। अब इधर का उलट शब्द क्या होगा? इधर का उलट होगा उधर। दूसरे खाने में देखें उधर कहाँ लिखा है और उससे जोड़ी मिला दें। देखो इस तरह से जोड़ी मिला दी है।
इसके बाद नीचे उदाहरण में मिला हुआ है मित्र, मित्र का उलट होता है शत्रु, मित्र यानी दोस्त, शत्रु मतलब दुश्मन। इसी तरह से इसके नीचे जो शब्द है वो है रोना। अब रोना का उलट अर्थ क्या होगा? रोना का उलट होगा हंसना। हमें रोना और हंसना को मिलाना है। इसके बाद नीचे जो शब्द दिया है वो है अंदर, अंदर का उलट होगा बाहर। हमें अंदर और बाहर को मिलाना है। इस तरह से आपका ये काम पूरा हो जाएगा। नीचे हमें जो काम करना है वो है पक्षियों का उनके रंग के साथ मिलान करें। यहाँ कुछ पक्षियों के नाम लिखे हैं और उसके सामने उनके रंग लिखे हुए हैं। हमें पक्षियों को देखना है, पक्षियों के नाम को सोचना है और पक्षी किस रंग का होता है उस रंग से मिलान करना है। देखो यहाँ पहला पक्षी का नाम लिखा है तोता। हमें बताना है कि तोता किस रंग का होता है। आपको मालूम है ना कि तोता किस रंग का होता है? तोता होता है हरा। अब हम यहाँ देखते हैं कि हरा कहाँ लिखा है। तोता को हरा से मिलाना है। हमने यहाँ तोते को हरा से मिला दिया। इसके बाद दूसरा पक्षी लिखा है कौवा। आप बताओ कौवा कैसा होता है? कौवा होता है काला। हमें कौवा को काला से मिलाना है। इसके बाद नीचे लिखा है नीलकंठ। नीलकंठ कैसा होता है? उसके नाम से ही पता चलता है कि वो नीला होता है। हमें नीलकंठ को नीला से मिलाना है। इसके बाद है बगुला। बगुला आप सभी ने देखा है। बगुला कैसा होता है? बगुला होता है सफेद। हमें बगुला को सफेद से मिलाना है। देखो हमने यहाँ मिला दिया। इस तरह से ये काम भी आपका पूरा हो जाएगा। हमें नीचे जो काम करना है वो है अपना मनपसंद चित्र बनाकर उसका नाम लिखें। यहाँ नीचे एक बॉक्स दिया है, उस बॉक्स में आप अपने मनपसंद कोई चित्र को बनाएं और उसका नाम सामने खाली जगह में लिखें। देखो मैं यहाँ भी एक चित्र बना रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी चित्र यहाँ बना सकते हो। देखो मैंने यहाँ चित्र बनाया। ये चित्र है आम का। आप भी इस तरह से आम का चित्र बनाएं या आपकी पसंद से कोई भी चित्र आप यहाँ बना सकते हैं। चित्र बनाने के बाद उसमें रंग भरें। रंग भर दिया, उसकी पत्तियां बना दें। देखो मैंने पत्तियां भी बना दी। उसके बाद इस चित्र का नाम हमें खाली जगह में लिखना है। ये चित्र है आम का। देखो मैंने यहाँ खाली जगह में आम लिख दिया है। इस तरह से आपके इस पेज का काम भी पूरा हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे पेज नंबर 67 की ओर। बच्चों मैंने यहाँ पेज नंबर 67 भी निकाल लिया है। सबसे ऊपर हमें दिनांक डालनी है। आप यहाँ से देखकर दिनांक डालें। दिनांक डालने के बाद नीचे जो हमें काम करना है वो है पेड़ों के चित्र देखकर उनके नाम लिखिए। यहाँ नीचे पेड़ों, यहाँ कुछ चित्र दिए हैं। हमें उन चित्रों को पहचानना है और खाली जगह में उनके नाम लिखना है। आपकी पुस्तक में अगर खाली जगह नहीं दी है तो आप सामने लाइन बनाकर वहाँ पर नाम लिख दें। यहाँ चित्र देखें। पहला चित्र है, आप पहचानो कि पहला चित्र किस पेड़ का है। यह है एक पपीता का पेड़। हमें इसके सामने लिखना है पपीता। देखो हमने यहाँ लिखा पपीता। दूसरा चित्र देखें। यहाँ जो चित्र है ये एक सेब फल का पेड़ है। हमें इसके सामने इसका नाम लिखना है। यहाँ हम नाम लिखेंगे सेब फल। इसके बाद आगे का चित्र हम देखें। ये चित्र है एक नारियल का पेड़। यहाँ हम लिखेंगे नारियल। इसके बाद नीचे जो चित्र है ये चित्र है जामफल का। हमने यहाँ इसका नाम भी लिख दिया। इसके बाद जो पेड़ दिया है वो पेड़ है संतरा। देखो हमने सामने संतरा भी लिख दिया। इस तरह से आपका ये काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद हमें नीचे जो काम करना है, नीचे खाली जगह है, वहाँ पर पौधों से लाभ हमें बताना है। हमें पौधों से क्या क्या लाभ होते हैं हमें वो यहाँ 1 नंबर पे और 2 नंबर पे लिखना है। आप सोच के बताओ कि आपको पौधों से क्या क्या लाभ होता है। सबसे बड़ा लाभ जो पौधों से होता है वो है पौधों से हमें फल मिलते हैं। पौधों से हमें मीठे मीठे फल मिलते हैं। दूसरा लाभ आप सोचकर लिखो। हम यहाँ लिखेंगे पौधों से हमें औषधि मिलती है। औषधि मतलब दवाइयाँ। बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनसे हमें कई तरह की दवाइयाँ मिलती है।
इसके बाद हमें नीचे फलदार पौधे, किन्हीं भी 3 फलदार पौधों के नाम हमें लिखना है। आप ऊपर से देखकर किन्हीं 3 पौधों के नाम यहाँ लिख दें। देखो पहले नंबर पर मैंने लिखा पपीता, दूसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ सेब फल और तीसरे नंबर पर मैं लिख रहा हूँ संतरा। ये तीनों ही फलदार पौधे हैं, मैंने उनके नाम यहाँ पर लिख दिए। आप यहाँ से देखकर अपने इस पेज का काम भी पूरा कर लें। तो बच्चों, हमारा आज का काम यहीं तक था, इसको हमने पूरा कर लिया है। हम फिर मिलेंगे नए काम के साथ, तब तक के लिए नमस्ते। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट लिखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही घंटी के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो की सूचना आपको आसानी से मिल सके।